हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एप्टीट्यूड। और जर्नल एप्टीट्यूड में मैं आपको ऑलमोस्ट 30 से लेकर के 35 टॉपिक कराऊंगा, ठीक है ना। 30 से लेकर के 35 टॉपिक्स कराऊंगा। एंड ये टॉपिक्स में मैं आपको केवल और केवल ट्रिक्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो मैं किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे लगेगा कि हाँ आपको बताना है, मैं वहाँ तक बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, जब आपका एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर आपके ट्रिक्स काम आ जाते हैं। तो आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ABCDEFG ये पढ़ानी पड़े मुझे, ठीक है ना। वो सब आप लोग जानते हो। तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर चलेंगे। इस जनरल एप्टीट्यूड की क्लासे में मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ाऊँगा, मैं आपको एनालिटिकल पोर्शन पढ़ाऊँगा, मैं आपको जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी पढ़ाऊंगा। तो ऑलमोस्ट 30 से 35 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। और गाइज एक बात की श्योरिटी मैं दे देता हूँ, अगर आप ये 30 से 35 टॉपिक्स कर लेते हो तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम आपका चाहे CSIR का हो, चाहे आपका ICMR का हो, चाहे गेट का हो, या फिर आपका ICMR का हो, ठीक है। स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स जो डेडिकेटेड हैं वे हैं CSIR के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल इनको CSIR वाला पढ़ सकता है। अगर कोई सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहा है या फिर अदर UPSC, SSC, GD इन सब की तैयारी कर रहा है तो वो भी इनको देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके ट्रिक्स से ही काम होने वाला है, ठीक है ना। 30 से 35 टॉपिक रहेंगे और ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो क्योंकि मैं आपको ऐसा करा दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर CSIR का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि आपकी 2017 में आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन था आपका, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन था आपका 2017 की पावर 2017, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 2017 की अगर पावर 2017 है तो उसकी यूनिट डिजिट बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आपका यूनिट डिजिट बोलते किसे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका यूनिट डिजिट किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर अंक लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 24, 25, ठीक है ना, 24, 25। तो अगर इसमें मैं यूनिट डिजिट आपसे पूछूंगा तो यूनिट डिजिट याद रखना, अगर कोई डिजिट लिखी हुई है तो सबसे लास्ट की जो डिजिट होती है, ठीक है ना, किसी भी अगर आपको ऐसे अंक देखने को मिल रहे हैं उसमें जो सबसे लास्ट की डिजिट होती है उसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर कुछ और लिख दूँ, 32, 36 लिख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होगी 6। अगर कोई दूसरा लिख दूँ जैसे कि 37, 52, 53, ठीक है ना, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो लास्ट डिजिट आपकी जो होगी वही आपकी यूनिट डिजिट होगी। तो ये अब आपको पता लग गया है कि यूनिट डिजिट क्या होती है, यानी कि किसी भी अगर कोई डिजिट लिखी हुई है तो उसमें जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो डिजिट जाती है उसी को हम यूनिट डिजिट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओड संख्या कौन सी है एंड इवन संख्या कौन सी है। हालांकि आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या लिखता हूँ तो ये संख्या आपकी ओड होती है। ये संख्या कैसी होती है, आपकी ओड संख्या होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखता हूँ तो ये आपकी इवन संख्या होती है। इस बात को मत भूलना। देखो, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आगे तब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपका इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सारी बातें मैं वहाँ पर करूँगा। अभी केवल आपको ओड एंड इवन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आइए, अगर आपको इतना पता चल गया है तो अब यूनिट डिजिट के लिए आपसे अगर किसी भी, याद रखो, अगर किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पूछी जाए तो उसके लिए आपको 3 ट्रिक्स यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। तो मैं ट्रिक नंबर 1 के लिए चलता हूँ कि ट्रिक नंबर 1 क्या होती है। तो याद रखो, अगर किसी भी, जैसे कि मैं कोई दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि 27, 38, या फिर मैंने कोई इसके अलावा दूसरा नंबर ले लो 27, 1, ठीक है ना। मान लो ये मैंने कोई नंबर ले लिया 27, 21, ठीक है ना, 27, 21। और अगर मैं इसकी पावर 36, 32 कर दूं, ठीक है ना, इसकी पावर अगर मैं 36, 32 कर दूं और मैं अब आपसे पूछ लूं कि बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी,
तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 27 21 डिवाइड करोगे 36 32 से, ठीक है ना, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्या याद रखना है कि अगर संख्या के पीछे यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर 1 0 5 या 6 अगर ये संख्या आती है, ये 4 संख्या आती है, तो आपकी यूनिट डिजिट सेम होने वाली है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। अगर यहाँ पर मैं 0 कर देता तो यूनिट डिजिट 0 हो जाती, और अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 हो जाती, और अगर 6 कर देता तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो डेप्थ में जाने की बात है। मैंने पहले कहा है कि मैं आपको डेप्थ में लेकर के नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए कि देखो भाई साहब, मान लो अगर मैं 5 को लेकर के चलूँगा, 5 की 5 से करोगे, ठीक है ना, 5 को अगर मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो आप सभी को पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5। अब इस 25 को अगर मैं इंटू 5 करूँ तो भी आपका क्या आएगा 5 पंजे 25, या अगर मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट 5 देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 5 की 5 ही आने वाली है। इसी प्रकार जब मैं 6 की आपका जो है वो डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर देखो 6 की अगर मैं 6 × 6 करूँ, 6 × 6 करूँ यहाँ पर, तो 6 6 36, यानी कि लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रही है यहाँ पर 6 ही मिल रही है। इसलिए ये जो अंक होते हैं 1056, ये जो अंक होते हैं इनकी यूनिट डिजिट सेम होती है। तो पॉइंट ये थी ट्रिक नंबर 1 जो कि आपकी 1056 के लिए थी, ठीक है ना। आई होप गाइज ट्रिक नंबर 1 आपको पता चली होगी। अब ट्रिक नंबर 2 से सुनो, ठीक है ना। ये ट्रिक नंबर 1 थी, ये थी 1। अब सुनो 2 के लिए। अगर आपका आ जाए 4 आ जाए या फिर आपका 9 आ जाए, 4 या फिर 9 आ जाए, तो आप देखो इसको करने का तरीका क्या है। वैसे तो जब हम यूनिट डिजिट देखोगे तो अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूं तो आपको पता है 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक 16, और अगर 4 की पावर 3 कर दूं तो यहाँ पर देखो 16 × 4, यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ पर आ जाएगा 64, और फिर अगर मैं 4 की पावर 4 कर दूं यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैं पावर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 64 चौका लास्ट में जब आप जाओगे तो आपको 6 मिलेगा। यानी कि हर 2 के बाद आपको यूनिट जो है वो आपको रिपीट देखने को मिल रही है। तो इसका यहाँ पर अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 में भी सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। 9 का 9 लिखेंगे तो इसकी यूनिट 9 आ जाएगी। अगर 9 की पावर 2 करेंगे, 9 9 81, लास्ट में आपका 1 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर 9 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 81 × 9, तो यानी कि लास्ट डिजिट इसकी क्या आने वाली है 9 ही आने वाली है। यानी कि हर 2 के बाद रिपीटेशन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है ना। अब ओवरऑल इसका फंडा समझो। अगर हमारी संख्या जैसे कि अगर पावर में यहाँ पर लिखूँ 49, अगर इसकी पावर में 539 लगा दूँ, ठीक है ना, 539 लगा दूँ, तो ये पावर देखनी है वो आपको ओड है या फिर इवन है। ये पावर ओड है या फिर इवन है? ये पावर आपकी ओड है। अगर ये पावर ओड आती है, यहाँ पर मैं 4 की पावर 1 करूं तो 4 ही आने वाला है। तो जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर ओड पावर आती है, ठीक है ना, इनके पीछे देखो बाद में 9 है ना, हम अब 9 के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार से यहाँ पर 44 की पावर 539 होती, तो अगर यहाँ पर देखो जब आप इसकी यूनिट डिजिट निकालोगे ना, तो चाहे आप निकाल करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पर आपको पावर क्या मिलने वाली है, सेम मिलेगी। यहाँ पर 9 मिलेगी एंड यहाँ पर इसके लिए 4 मिलेगी आपको, ठीक है ना। यानी कि जब आपकी ओड पावर आ जाए तो जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगी, यूनिट डिजिट विल बी सेम, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं आपको लास्ट में आपको लिखवा दूंगा, तो घबराने वाली बात कोई है नहीं है। और अगर यहाँ पर ये 39 ना होकर के 38 होता, और यहाँ पर ये 40 होता, तब क्या होने वाला था? देखो भाई साहब,
अब ये पावर बन गई हमारी इवन, अब पावर बन चुकी है ये इवन, ये भी आपकी इवन बन चुकी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर 9 और 4 का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको इधर समझा दिया था। जब आप यहाँ पर ये आपका 4 की पावर 2 था, ठीक है ना, 4 की पावर 2 था जिसका 16 आता, 4 की पावर 1 का 4 आएगा, ठीक है ना, और ये आपका 9 की पावर 1 था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब आपकी पावर ओड थी यहाँ पर भी, तब आपका जो है सेम डिजिट आती, ठीक है ना। लेकिन जब आपने 4 की पावर करी यानी कि आपकी जो पावर है वो आपकी क्या है, इवन है, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा पसीना पूछ लेता हूँ, ठीक है। जब 4 की पावर आपकी इवन आ रही है तो यहाँ पर 4 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 4 में 6 आ रहा है जब आपकी पावर इवन हो, एंड 9 में आपका 1 आ रहा है, 9 में आपका 1 आ रहा है। तो सेकंड ट्रिक क्या बताती है कि अगर हमारे जो लास्ट डिजिट है उसके पीछे 4 या फिर 9 आ रहा है, अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमारी सेम रहेगी। अगर पावर जो है हमारी इवन है तो आपको देखना है कि 4 जो हमारा 4 है, 4 में अगर पावर हमारी इवन है तो उसके लिए फिर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, एंड 9 है तो उसके लिए यूनिट डिजिट बना जाएगी। और इसे याद करने का ये तरीका है कि टोटल मिला करके ये भी 10 एंड ये टोटल मिला करके ये भी 10 करने हैं आपको इवन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। अब देखो आप सेकंड के लिए, ये था आपका 4 और 9 के लिए, ठीक है ना, ये था आपका 4 एंड 9 के लिए। अब आपको मैं बता देता हूँ जो आपके बचे हुए जितने भी अक्षर हमारे रह गए हैं वे, तो कौन कौन से बचे हैं हमारे। एक तो बचा है 2, एक बचा है हमारा 3, एक बचा है हमारा 7, एक बचा है हमारा 8। ये हमारे जो है ट्रिक नंबर 3 के लिए, ये जो है हमारे ट्रिक्स नंबर 3 के लिए है। अब इनको अगर सॉल्व करना है, अगर मान लो कोई संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 51, 52, ठीक है ना, इसकी पावर कर देता हूँ मैं, इसकी पावर कर देता हूँ 632, इसकी पावर मैंने ये कर दी, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट क्या आ रही, 2 आ रही है। अगर यहाँ पर 2 ना हो करके यहाँ पर हमारी 3 आती तब भी ये ट्रिक लगती, और अगर यहाँ पर हमारा 7 होता तब भी यही वाली ट्रिक लगती आपकी, और अगर ये हमारा 8 होता तो तब भी हमारी यही वाली ट्रिक लगनी थी। इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो देखो वैसे तो इसका ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन इसका थोड़ा सा समझ लो आप, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 बराबर, अगर आप इसको करोगे तो फिर आपका 8 आ जाएगा, एंड 2 की पावर 4 बराबर आपको भी पता है यहाँ पर 16 आने वाला है, एंड 2 की पावर 5 करोगे तो रिपीटेशन मतलब आपका रिपीट होएगा, फिर आपका 32 आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है 4 के बाद यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आ रहा है ना, ये आपको यूनिट डिजिट सेम आती हुई चमकेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये 2 के लिए बनाया है मैंने, आपका 3 के लिए भी ऐसे रहेगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। यानी कि इन चारों के अंदर अगर आप 4, याद रखो 4 बार तक आप अगर किसी की पावर करते हो तो आपको 4 के बाद रिपीटेशन देखने को यहाँ मिलेगा, यानी कि रिपीटेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो अब हम करते क्या है, हमें इस बात का पता लग गया कि यहाँ पर आपको 4 के बाद रिपीटेशन देखने को मिलता है जब हम पावर 4 तक कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपकी कोई भी संख्या दे दी जाती है, मान लो एक तो ये थी, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो आपकी मर्जी है, 7 7 7, ठीक है ना, 7 7 7, इसकी पावर हमने कर दी 4 3 2 1, ठीक है ना, इतनी पावर बहुत आई थिंक। अगर अब आप इसको अपने जो है सिंपल तरीके से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और अब हम इसको करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या है, अब यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा 7 आ गया है ना, तो अब हमें करना क्या है वो देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें पावर उठानी है ये वाली, ये पावर उठाएंगे हमारी क्या है 43 21, और इसको हम आपका डिवाइड कर देंगे 4 से। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 1 ना 4 बच्चा 3, यहाँ पर 0 करा, 2 उतार लिया, और आपका जो है 4 8 32, यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा, और एक ये आ गया आपका शेषफल, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 आ गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शेषफल आता है चार, किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है वही उसकी पावर कर देते हैं। यानी कि अब इस 77 की पावर ये ना लिख करके हम इसकी पावर 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसकी पावर 1 कर देंगे, और जब इसकी पावर हम 1 करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 7 ही आने वाली है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 7 ही आने वाली है, इसका आंसर 7 ही होगा। अगर हमारी संख्या कोई और होती, मान लो यहाँ पर मैं 2 कर देता, ठीक है ना, तब हमारा रिमाइंडर 2 बचता, तब कितना बचता, 2 बचता, तब इसकी पावर हमारी 2 हो जाती, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना था, ये लास्ट वाला जो आपको डिजिट चमक रही है इसी की पावर 7 की पावर 2 बना देंगे, और जब 7 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 2 कर दिया, 7 सत्ते 49, यानी कि यूनिट डिजिट, इस सब की यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई है, ठीक ना, यूनिट डिजिट 9 आ गई है। और अगर मैं यहीं पर इसको 3 कर दूं, तब हमारे शेष फल जो रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर है, वो कितना होगा, 3 होगा। यानी कि अब पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी, 3 पावर करनी पड़ेगी, समझो इसको, 3 पावर करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो है 7 की पावर 3 कर दी, तो 49 इंटू 7 कर दो, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस लास्ट वाले, याद रखो लास्ट वाली डिजिट को लो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यानी कि 9 सत्ते, यहाँ पर देखो हमें क्या आप डिवाइड करना है, 9 सत्ते आप सभी को पता है 63, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपके लिए, 3 आने वाली है, ठीक है ना। इसकी यूनिट डिजिट आपके लिए 3 आने वाली है। और अगर यहाँ पर मैं 4 कर देता, तब हमारा क्या होने वाला था, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आपको समझना है। तो अगर मैं 4 उतारता तो फिर ये एक बार और जाता और यहाँ पर 4 आ जाता, और जो हमारा रिमाइंडर होता वो होता 0, रिमाइंडर क्या होता, वो होता 0। ऐसी कंडीशन में जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हमको पावर 4 करनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब हमको पावर 4 करनी पड़ती है। और फिर मैं यहाँ पर इसकी पावर जब हमने 4 करी, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इस प्रकार से 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 नम 81, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आने वाली है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 1 आने वाली है, इस बात को याद रख लेना। तो ये तो था 7 के लिए। 8 के लिए सेम ऐसी होने वाला है। आपको क्या करना है, पावर उठानी है, जो भी पावर हो, इसकी पावर उठाऊं, पावर उठाने के बाद पावर उठाने के बाद 4 से उसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वही आपका जो है, जो आपका रिमाइंडर बचता है, वो आपका क्या होने वाला है, वही आप उस पर घात लगा दो। तो अब देखो, अब आपको मैंने 3 ट्रिक्स बताई हैं, तो मैं उसको बाद में लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये सॉल्व करवा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ट्रिक नंबर फर्स्ट जो बताई है, जो पहले ट्रिक बताई है, अब इसको लिख लो, ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप कहीं पर, ये चीज़ आपको नोट करने वाली है। आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है ना, किसी भी, अगर जैसा आपको 65 0 ये संख्या दे दी, इसकी पावर आपको 60 70 ये कर दी, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आए, यहाँ पर 1 आए, 5 आए, या फिर 6 आए लास्ट में, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट आपकी सेम होने वाली है। अगर 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी, 5 है तो 5, 6 है तो 6, ठीक है ना। अब ये थी ट्रिक नंबर फर्स्ट। अब ट्रिक नंबर आपकी सेकंड आ जाती है। सेकंड मैंने बताई है 4 एंड 9 के लिए, 4 एंड, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 4 एंड 9 के लिए। अगर संख्या ओड है, तब जो है यूनिट डिजिट सेम होगी, तब क्या होगी, यूनिट डिजिट सेम होगी। 4 के लिए 4, 9 के लिए 9। अगर यहाँ पर ये पहला वाला था, अगर दूसरा वाला मैं करूँ तो यहाँ पर देखो 6 के बाद आपका जो है 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, ठीक है ना। अगर 4 और 6 आ जाए, और ये देखो ये क्या आपकी इवन है, ये आपकी इवन है, यानी कि तब यहाँ पर चेंज होगी। अगर ये मैं यहाँ पर 71 कर देता, तब ये ओड थी, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सेम होने वाली थी, 4 की 4, 9 की 9। और अगर इवन आ जाए इस सेकंड ट्रिक में ही,
इवन आ जाए तो यहाँ पर आपको टोटल 10 करना है, यानी कि 4 के लिए यहाँ पर 6 करना है और यहाँ पर 1 करना है। यानी कि अगर इवन आ गई तो 4 के लिए जो है आपकी 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट और 1 के लिए 10 हो जाएगी। ये याद करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस लगा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर प्लस नहीं होती। ये आपकी है इवन के लिए, ठीक है ना, इवन के लिए यूनिट डिजिट। और अब आपकी आ जाती है ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड जो आपकी 2, 3, 7, 8 के लिए है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी पावर रहेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा जिसको हम शेषफल बोल देते हैं, तो याद रख लेना वो ही आपको पावर बना देनी है। याद रखो पावर बना देनी है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम देखो मैं इसको करवाऊंगा आपको। अगर बाई चांस आपका रिमाइंडर 0 आया, तब आपको पावर बना देनी है क्या, 4। तब आपको पावर बना देनी है 4। तो ये 3 यूनिट डिजिट के 3 ट्रिक है। इन 3 ट्रिक को करो, फिर आपका कोई सा भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो 2017 में आया था, ठीक है ना, 2017 की पावर 2017, और इसमें पूछा गया था कि आपकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, ठीक है ना, आपकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखी गई थी। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या कौन सा है, लास्ट में 7 आ रहा है, यानी कि ट्रिक नंबर 3 लगेगी। ट्रिक नंबर 3 रहेगी, यानी कि हमको पावर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2017 लो यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। अब इसको जो है हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे क्या है। तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 5 बार गया 20, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 उतार लिया, 1 छोटा है 0 लगाया, 7 उतार लिया, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि 2017 की पावर हम 1 कर देंगे, और यहाँ पर भी 2017 की पावर 1। अगर हमारे यहाँ पर 2 आता तो क्या करते, 3 आता तो क्या करते, वो मैंने आपको बता रखा है। यानी कि लास्ट डिजिट लेनी है, इसकी पावर जब हम 1 करेंगे, तो हमारा 7 ही इसका आंसर आने वाला है। यानी कि इस 2017 की पावर 2017 का आंसर जो कि आपका 7 है, वो कैसे निकला मैंने आपको बता दिया है। ये आपका CSIR 2017 का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ पर आपके जितने भी सवाल हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छे लगा होगा इनिशिएटिव, क्योंकि अभी तो आपका केवल एक टॉपिक हुआ है, इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन है, इसके बाद हम आपके रीजनिंग में काफ़ी कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैन डायग्राम पढ़ेंगे, बेस सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम एवरेज वगैरह बोलते हैं, सड एंड इंडेक्स पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टोन पढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन देखेंगे, बोट वाले क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी कार्ड की प्रोबेबिलिटी होती है, किस प्रकार से कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती है, किस प्रकार से आपसे बच्चों के बारे में जेनेटिक्स, मतलब वहाँ पर आपका जेनेटिक्स भी घुसा देते हैं। तो देखेंगे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। इसके बाद परम्यूटेशन की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, सीरीज देखेंगे, मिसलेनियस देखेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे, डायरेक्शनल देखेंगे, अल्फ़ाबेट डायरेक्शनल देखेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। आज हमारा पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक में हमने यूनिट डिजिट सीखी। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे बता सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो आई होप गाइज आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका होने वाला है ब्लड रिलेशन या फिर खूनी रिश्ते, ठीक है ना। तो हम ब्लड रिलेशन देखेंगे, और ब्लड रिलेशन से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे ब्लड रिलेशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।